मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये, कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है। बोध पाहुड़ में 11 अधिकारों का वर्णन है। हमारा ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो चुका है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 21 और 22। इन दोनों गाथाओं के माध्यम से ज्ञान की महिमा हमें प्राप्त होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। जह जह, ण ण, वी वी, लहदी लहदी, हु, लखम आधा का ख, लखम, रहिओ रहिओ, कंडस्स कंडस्स आधा सा पूरा सा, कंडस्स, विज्झय आधा ज झ, विज्झय, विहीणो विहीणो, विज्झय विहीणो, तह ण वी, लखदी आधा का ख, लखदी, लखम लखम, अण्णाणी अण्णाणी आधणा पुरणा, अण्णाणी, मोक्ष मगस्स मोक्ष मगस्स, जहण विलहदिहु लखम जहण विलहदिहु लखम, रहियो कंडस्स विज्जय विहीणो, रहियो कंडस्स विज्जय विहीणो, तहण विलखदि लखम तहण विलखदि लखम, अण्णाणी मोक्षमग्गस्स अण्णाणी मोक्षमग्गस्स। बड़ी अच्छी गाथा है। एक ऊपर वाली लाइन दृष्टांत की है और नीचे वाली लाइन उस दृष्टांत से हमें क्या समझना चाहिए दार्ष्टान्त की है। जह जैसे, तह वैसे, जैसे ये है वैसे वो है। जह जैसे, न नहीं, वी भी, लहदी प्राप्त करता है, हु निश्चित रूप से। जह जैसे, न नहीं, वी भी, लहदी प्राप्त करता है, लहदी प्राप्त करता है, हु निश्चित रूप से। जैसे लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है, लखम लखम यानी लक्ष्य को। जह जैसे, लखम लक्ष्य को, नविलहदी नहीं प्राप्त करता है। जैसे लखम नविलहदी लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है। कौन प्राप्त नहीं करता है? रहियो, रहित, ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। रहियो रहित, ज्ञान से रहित व्यक्ति। ज्ञान अधिकार है, कहा गया कि ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान को जानना आवश्यक है, स्वाध्याय आदि आवश्यक है, जिनवाणी आवश्यक है, ऐसा कहा गया था। रहियो रहित, ज्ञान से रहित। जो ज्ञान से रहित है ऐसा व्यक्ति नविलहदी लक्खम, लक्खम नविलहदी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। रहियो रहित व्यक्ति किसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है? कंडस्स, कंडस्स बाण के, कंड
मतलब बाण, तीर भी कह सकते हैं, बाण तीर, तीर के बाण के लक्खम लक्ष्य को नविलहदी नहीं प्राप्त करता है। रहियो ज्ञान से रहित जीव, जिसको तीर चलाना नहीं आता, जिसको धनुष से तीर चलाना नहीं आता, ज्ञान से रहित है, इस वाले ज्ञान से जो रहित है, तीर चलाने संबंधी ज्ञान से जो रहियो रहित है, ऐसा व्यक्ति कंडस कांड के बाण के लक्खम लक्ष्य को जह जिस प्रकार नविलहदी नहीं प्राप्त करता है। एक शब्द और है वेज्जय विहीणो, कहीं कहीं पर वेज्जय डबल जा भी है और कहीं पर ज और झा है। वेज्जय विहीणो, वेद्यक विहीन, वेद्यक विहीन, वेद्यक का मतलब है यह जो धनुर्विद्या है, वेधने की विद्या, लक्ष्य को बेधने की विद्या, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विद्या है वो है वेद्यक। तीर चलाने की जो विद्या है वो है वेद्यक। वेद्यक विद्या से विहीणो, विहीन, वेद्यक विद्या से, वेद्यक विद्या से जो रहित है, वेद्यक विद्या जिसे नहीं आती है, धनुष चलाना नहीं आता है, तीर को लक्ष्य तक भेजना जिसे नहीं आता है, जिसने अभ्यास नहीं किया है, लक्ष्य को भेदने का जिसने अभ्यास नहीं किया है, धनुष पर बाण चलाना कैसे है उसका अभ्यास जिसने नहीं किया है। वेज्जय विहीणो, वेद्यक विद्या से विहीन, रहियो ज्ञान से रहित व्यक्ति कंडस बाण के लक्खम लक्ष्य को न जह जैसे नविलहदी नहीं प्राप्त करता है। जिसको तीर चलाना नहीं आता, जिसको लक्ष्य भेदना नहीं आता, जिसने लक्ष्य भेदने का अभ्यास नहीं किया है, तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने का अभ्यास नहीं किया है, उसका ज्ञान नहीं है, वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। हम देखते हैं जो भी ये निशानेबाजी वाली प्रतियोगिताएं होती हैं किसी भी लेवल पर, तो निशाने लगाने वाले लोग निरंतर अभ्यास करते हैं, चाहे तीर चलाने वाली हो, चाहे कोई और निशाने वाली प्रतियोगिता हो, वे सभी निशाना सही जगह लगे इसके लिए अभ्यास करते हैं, और जो जितना अच्छा अभ्यास करता है उसको उतने अच्छे अंक मिलते हैं और वह जीत जाता है। यहां पर भी यही बात आ रही है, जो जितना अच्छा अभ्यास करेगा, जितना अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नीचे वाली लाइन, तह उसी प्रकार न वि लक्खदि लक्खम, न यानी नहीं, वी यानी भी, लक्खदि लक्ष्य को लक्षित करता है। यहां भी लहदी और लक्खदी दोनों का अर्थ वही है, प्राप्त करता है। लक्खम यानी लक्ष्य को, लक्ष्य को लक्खदी लक्षित करता है मतलब प्राप्त करता है। तह उसी प्रकार अर्णाणी अज्ञानी, कौन लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता? अर्णाणी अज्ञानी, ज्ञान से रहित। तह उसी प्रकार अर्णाणी अज्ञानी व्यक्ति लक्खम लक्ष्य को न नहीं भी लहदी लक्खदी प्राप्त करता है। उसी प्रकार से अज्ञानी जीव लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। कौन से लक्ष्य को? मोक्ष मग्गस, मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग के लक्खम लक्ष्य को अर्णाणी अज्ञानी जीव न भी लक्खदी प्राप्त नहीं करता है, लक्षित नहीं करता है। जो अज्ञानी जीव है, जिसे मोक्ष मार्ग नहीं पता है, सम्यक दर्शन क्या होता, सम्यक ज्ञान क्या होता, सम्यक चारित्र क्या होता, ये सब नहीं पता है,
तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। जब तक वह ज्ञान नहीं प्राप्त करता, जब तक वह जानकारी प्राप्त नहीं करता कि मुझे तीर कैसे चलाना है, जब तक वह सीखता नहीं धनुर्विद्या को, तब तक वह धनुष से तीर को कैसे चलाए और कैसे लक्ष्य तक पहुंचे। उसी प्रकार जैसे जब तक कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, उसका निरंतर अभ्यास नहीं करता, तब तक वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। तीर चलाने के लिए, निशाना लगाने के लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। हो सकता है 24 घंटे में से 18 घंटे तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। यहां हम मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को रखें तो मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी, जब लौकिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 18 घंटे अभ्यास किया जा सकता है, 18 घंटे पढ़ाई की जा सकती है, 24 घंटे में से इतनी तैयारी की जा सकती है, तो मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या 2-5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का हमारा अभ्यास पर्याप्त होगा? क्योंकि यहां तो उदाहरण दिया जा रहा है ना, धनुष और तीर, हमें निशाना लगाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जब एक छोटी सी धनुर्विद्या के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना अभ्यास करना पड़ता है, तो मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा, ये विचार हमें करना चाहिए। हम धर्म को, मोक्ष मार्ग को बहुत हल्के में लेते हैं। 1-8 घंटे स्वाध्याय कर लेंगे, थोड़ा सा संयम का पालन कर लेंगे, थोड़ा सा धार्मिक क्रियाएं कर लेंगे, हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हाँ ठीक है, कर लेंगे, भविष्य में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभ्यास निरंतर करते रहना पड़ेगा। जितना अच्छा अभ्यास करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, संभावनाएं लक्ष्य को प्राप्त करने की उतनी अधिक बढ़ जाएंगी। ये सब बातें चिंतन के लिए हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी ने एक उदाहरण दे दिया, बाकी सारा चिंतन हमें स्वयं करना है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जह, तह, ण, वी, हु, ये सभी अव्यय हैं। लहदी, लखदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। लखम 2 बार आया है, दोनों द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। रहिओ, वेज्झय विहीणो, अर्णाणी, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कंडस्य, मुखमग्गस्य षष्ठी विभक्ति के एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। धनुर्विद्या के ज्ञान से रहित, वैद्यक विद्या के अभ्यास से विहीन व्यक्ति बाण के लक्ष्य को निश्चित रूप से नहीं प्राप्त करता है। वैसे ही अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को लक्षित नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है। बड़ी सरल गाथा थी, चिंतन के योग्य। 2-5 मिनट रुककर, बैठकर
चिंतन जरूर करना पड़ेगा। हमें भी मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि एक लौकिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, तो फिर पारलौकिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उससे कितने गुना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 22 उच्चारण। णाणम, णाणम, पुरीसस्स, आधा सा पूरा सा, पुरीसस्स, हवदि, हवदि, लहदी, लहदी, सुपुरीसो, सुपुरीसो, वि, वि, विनय संयुक्तो, विनय संयुक्तो, आधाता पुरता, विनय संयुक्तो, णाणेन, णाणेन, लहदी, लहदी, लखम, आधा का खा, लखम, लखंतो, आधा का खा, लखंतो, मोक्षमग्गस्स, मोक्षमग्गस्स, आधा का खा, आधा का पुरगा, आधा सा पूरा सा, मोक्षमग्गस्स, णाणं पुरीसस्स हवदि, णाणं पुरीसस्स हवदि, लहदि सुपुरीसो विविणय संयुक्तो, लहदि सुपुरीसो विविणय संयुक्तो, णाणेन लहदि लखम, णाणेन लहदि लखम, लखन्तो मोक्षमग्गस्स, लखन्तो मोक्षमग्गस्स। बड़ी अच्छी गाथा है। णाणम पुरीसस्स हवदि, णाणम, णाणम यानी ज्ञान, णाणम ज्ञान, पुरीसस्स पुरुष के, हवदि होता है, णाणम यानी ज्ञान पुरुष के होता है। किस पुरुष के होता है? देखते जाइएगा। ज्ञान किसको होता है? इस गाथा से हमें पता चलेगा कि ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है। पुरुष को ज्ञान होता है। कौन से पुरुष को ज्ञान होता है? जो निकट भव्य है, निकट भव्य पुरुष को ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ पर नॉर्मल ज्ञान की अगर बात की जाए तो मति शुद्ध ज्ञान ही ले लिया जाए, तो भी यह जो मति शुद्ध ज्ञान है पुरीसस्स पुरुष को होता है। पुरुष को होता है, निकट भव्य पुरुष को होता है। केवल पुरुष शब्द दिया है, महिलाओं को नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया है। आगे वी शब्द आया है तो उससे ये भी लगा लीजिए कि महिलाओं को भी ज्ञान होता है। ठीक है, जितना भी होता है लेकिन होता तो है। णाणम पुरीसस्स हवदि, ज्ञान पुरुष के होता है, निकट भव्य पुरुष को, आसन्न भव्य पुरुष को, जिसका होनहार अच्छी है, जो धर्मात्मा है, ऐसे पुरुष के लिए णाणम ज्ञान हवदि होता है। आगे लहदी सुपुरीसो विनय संयुक्तो, लहदी प्राप्त करता है, ज्ञान को लहदी प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। कौन? सुपुरीसो, सुपुरुष, सुपुरुष, उत्तम पुरुष, अच्छे व्यक्ति, आसन्न भव्य, निकट भव्य धर्मात्मा जीव लहदी प्राप्त करता है ज्ञान को। कैसा प्राप्त करता है? वि यानी भी, विनय संयुक्तो, विनय, विनय, संयुक्तो संयुक्त, विनय से संयुक्त सुपुरीसो उत्तम पुरुष णाणम लहदी ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
ज्ञान का अभ्यास करना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में एक जरूरी चीज और है, वो है विनय। विनय, विनम्र होना। ज्ञान की विनय, ज्ञानी की विनय, अपने गुरु के प्रति विनम्रता का भाव होना, अपने गुरु के प्रति विनय का भाव होना, इससे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विनय संयुक्तो सुपुरिसो ऋणाणम लहदी। विनय से संयुक्त, सहित, सुपुरुषो उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति, ऋणाणम ज्ञान को लहदी प्राप्त करता है। यहां पर भी शब्द आ गया, उत्तम पुरुष भी शब्द से उत्तम महिलाएं भी स्त्रीलिंग में भी जो हैं, महिलाएं भी जो हैं वे भी विनय से संयुक्त होकर ज्ञान को प्राप्त करती हैं। केवल ज्ञान को भले प्राप्त न कर पाए, मनःपर्य ज्ञान को भले प्राप्त न कर पाए, लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान भी महिलाओं को हो सकता है। तो विनय संयुक्तो, विनय से संयुक्त जो सुपुरुष हैं, उत्तम पुरुष हैं, वे ऋणाणम ज्ञान को लहदी प्राप्त करता है। ऐसा पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। विनय से विद्या की प्राप्ति होती है, विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितना ज्यादा विनम्रता एक शिष्य के अंदर होगी अपने गुरु के प्रति, उतना ज्यादा गुरु से उसे ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस मामले में विपरीत चल रहा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में विनय भाव का संबंध जहां पर नहीं होता, वहां पर टीचर्स के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा शिक्षा अच्छी प्राप्त नहीं होती। जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे अपने टीचर्स के बारे में अच्छा विचार नहीं करते, तो उनके अंदर उस विद्या के प्रति भी अनुराग जागृत नहीं होता है। जो भी सब्जेक्ट के वो टीचर हैं, उस विद्या के प्रति अनुराग जागृत नहीं होता है। और इस कारण से जो छात्र हैं, शिष्यगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो शिक्षा जानकारी के रूप में प्राप्त करते हैं, आत्म उत्थान के रूप में, परोपकार के लिए वह शिक्षा उनके अंदर नहीं आ पाती है। एजुकेशन सिस्टम से जानकारियां तो मिल रही हैं, ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन वह ज्ञान कार्यकारी नहीं होता, समाज उत्थान, आत्म उत्थान में निमित्त नहीं बन पाता है। इसलिए अगर हम विनय से सहित हैं तो ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति जो हमारे और दूसरों के कल्याण में निमित्त बनता है। इसलिए विनय से संयुक्त होना जरूरी है, और विनय से संयुक्त जो पुरुष है, उत्तम पुरुष है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। आगे, ऋणाणेन लहदी लक्खम। ऋणाणेन ज्ञान के द्वारा, वही उत्तम पुरुष, वही आसन्न भव्य जीव ऋणाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है लक्खम लक्ष्य को। ज्ञान के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करता है। लक्ष्य को, किसके लक्ष्य को? मोक्षमग्गस, मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को ऋणाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है। लखन तो लक्षित करता हुआ, मोक्षमग्गस्य लखन तो मोक्ष मार्ग का लक्ष्य करता हुआ। लखन तो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। लखन तो लक्ष्य करता हुआ, मोक्ष मार्ग की ओर लक्ष्य करता हुआ, मोक्ष मार्ग के अभिमुख होता हुआ, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य प्राप्त करने की जिसमें लगातार लगन बनी हुई है, लखंतो, ऐसा व्यक्ति लक्खम मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को ऋणाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है।
ज्ञान अधिकार है, ज्ञान की महिमा बताई जा रही है, सम्यक ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि दर्शन या श्रद्धान की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सम्यक चारित्र की जरूरत नहीं है। जरूरत तीनों की है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ज्ञान की क्या महिमा है, क्योंकि अभी फोकस ज्ञान पर है, तो यहाँ पर ज्ञान का इतना महत्व प्रकट किया जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और यहाँ इस गाथा में एक बात स्पष्ट हो गई, विनय से जो संयुक्त है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे अंदर विनय होना ही चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु के प्रति विनय और भक्ति हमारी लगातार बनी रहे। व्याकरण की दृष्टि से णाणम और लखम ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। पुरिसस्स, मोक्षमग्गस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। हवदी, लहदी, लहदी 2 बार है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सुपुरिसो, विनय संयुक्तो, लखंतो ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वी अव्यय है। णाणेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। लखंतो वर्तमान कृदंत का भी प्रयोग है, ये है। मुख्य मग्गस षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये बता दिया गया। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आसन्न भव्य पुरुष के ज्ञान होता है। विनय से सहित उत्तम पुरुष भी ज्ञान को प्राप्त करता है। लक्ष्य पर लगा हुआ पुरुष मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी थी, आगे भी बहुत अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। ज्ञान अधिकार भी बेहद महत्वपूर्ण है, पूरा ग्रंथ ही महत्वपूर्ण है। आचार्य कुंकुन स्वामी की एक एक गाथा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है और हम सभी भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो हमें प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन सब का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। सभी बड़े आनंदित हैं और भी लोगों को प्राकृत प्रशिक्षण YouTube से जोड़िए और उनसे स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।